हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज परम्यूटेशन? इट मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट माने कि चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको फैमिली फोटो खिंचवाना है, राइट? आपके घर में आप हो, आपके भाई, या फिर मतलब कि चार लोग हो घर में। डन। तो पहले मम्मी पापा बैठेंगे, देन मम्मी के बाजू में आप बैठोगे या फिर पापा के बाजू में बैठोगे। तो इसे कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो वो फोटो को, तो वो जो नंबर मिलेगा वो आपको परम्यूटेशन देगा। ओके। इफ वी वांट द अरेंज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर। डिनोट कैसे करेंगे? एन टी आर से। कैसे डिनोट करेंगे? एन टी आर से। वेर एन टी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये जो साइन है वो फैक्टोरियल की होती है। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड वी नो दैट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू। मतलब कि अगर यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल होता तो थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब सम यूजफुल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज है जो हमें एग्जाम्पल में इजीली काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट है एन पी जीरो। मतलब कि आर की वैल्यू अगर आपके पास जीरो है, एन की वैल्यू चाहे कोई भी हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, कोई भी हो, आर की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा? वन। जैसे 5p0, तो 5p0 आर इज इक्वल टू जीरो, देन आंसर विल बी वन। देन सेकंड है एन पी एन, मतलब एन और आर दोनों की वैल्यू अगर सेम हो तो आपको एन फैक्टोरियल लिखना है। जैसे कि 5p5, तो आप क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल। एंड 5 फैक्टोरियल को कैसे आप सॉल्व करोगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 120। अगर यहाँ पर 3p3 होता तो फिर आप क्या करते? 3 into 2 into 1, देन आंसर इज 6। आया समझ में? देन थर्ड प्रॉपर्टी है NP1। अगर आपके जो r की वैल्यू वन है तो फिर आपको सिर्फ n लिखना है, नहीं कि n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कब लिखना है? NP n होता है तब आपको n फैक्टोरियल लिखना है। जब NP1 होता है तब आपको सिर्फ n ही लिखना है। जैसे कि 5p1 है तो हमने लिखा सिर्फ 5। देन फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है NPn-1। मतलब कि यहाँ पर n है और यहाँ पर उससे एक नंबर छोटा है, तो फिर आपको क्या करना है? तभी भी आपको n फैक्टोरियल ही रखना है। जैसे कि 5 है, 5 से एक नंबर कम है, मतलब 4, तो 5p4, तो आप क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर 3p2 होता तो आप क्या लिखते? 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 120। तो ये चार प्रॉपर्टीज है जो हम एग्जाम्पल काउंट करने में हम इजीली, मतलब कि काउंट कर सकते हैं। पूरा नहीं हम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम करेंगे तो भी चलेगा। डन। तो चलो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, टू हाउ मेनी वे can 5 men and 4 women they arrange so that they are alternatively seated? Alternatively seated मानी कि एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, वैसे। चलो सॉल्यूशन करें। तो फर्स्ट है एक मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन एंड मैन। हो गए चार, 5 मैन एंड 4 वुमेन। दैट। तो अब हमें इन लोगों को ऐसे बिठाना है कि हम कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे? देखो, टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट 5 men and 4 women आर सीटेड टुगेदर। अब देखो मैन कितने हैं? तो 5, 1 2 3 4 5, और उसके लिए जगह भी कितनी है? 5। तो 5 लोग हैं, 5 जगह है, तो 5p5। एंड 4 वुमेन है, तो 4 वुमेन, 1 2 3 and 4, और 4 जगह है तो उसके लिए 4p4। 5p5 माने कि 5 फैक्टोरियल, 4p4 माने कि 4 फैक्टोरियल, तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल का 120 एंड 4 फैक्टोरियल का 24। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 वेज। यहाँ पर देखो 5 मैन एंड 4 वुमेन है, एंड है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर और होता तो आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देन चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड। In how many way can 6% be arranged in a row so that two of them, Ram and Shyam, be on
आइदर एंड मतलब कि आपको 6 लोगों को लाइन में बिठाना है और उसमें से दो है, दो का पता है कि एक राम है और एक श्याम है, तो वो लोग एंड पर बैठे हैं। मतलब कि एक एंड पर राम है तो दूसरे एंड पर श्याम है, और बाकी के जो 4 पर्सन बाकी बचे हैं वो कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। तो चलो ये हम सपोज कर लेते हैं कि राम है, और ये सपोज कर लेते हैं कि श्याम है। अगर आपको इसको श्याम मानना है और इसको राम मानना है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन हम यहाँ पर इसको राम कर कंसिडर करेंगे, इसको श्याम कंसिडर करेंगे। ओके, देन जो बाकी के 4 लोग बचे वो यहाँ पर बैठेंगे। अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट राम एंड श्याम शुड बी ऑन आइदर एंड। तो फिर क्या होगा, देखो अब देखो 1 2 3 4, 4 लोग जो बचे वो 4 लोग, और उसके लिए 4 जगह है तो 4p4। एंड ये दोनों भी जगह चेंज करेंगे, राम बोलेगा नहीं पहले मैं बैठूंगा, श्याम बोलेगा नहीं पहले मैं बैठूंगा। तो फिर क्या होगा, तो उनके बीच में लड़ाई होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 जगह है और 2 लोग है, तो उसके लिए 2p2। 4 फैक्टोरियल माने की 24, 2 फैक्टोरियल माने कि 2, तो 24 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 48 वेज। तो क्या हुआ कि 6 लोग हैं, 6 लोग में राम एंड श्याम अगर एंड पर बैठते हैं तो बाकी के 4 लोग बीच में बैठेंगे, तो इसे हम 48 तरीके से उसको बिठा सकते हैं। आया समझ में? देन थर्ड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे कैन लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज STRANGE be arranged so that, फर्स्ट क्वेश्चन है कि the vowels are never separated, second है the vowels are never comes together, third question है the word start with S and end with E, and fourth question है the word start with S। चलो लाइन में क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्या है कि आपको जो ये वर्ड है STRANGE उसको आपको अरेंज करना है। कैसे, 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वोवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, नेवर सेपरेटेड माने कि वो दोनों कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि वो दोनों कंपलसरी एक साथ में ही होने चाहिए। तो उसमें वोवेल्स माने कि A E I O U। अब देखो STRANGE, तो इसमें वोवेल्स कौन कौन से है, A एंड E, तो वो दोनों साथ में आएंगे, और बाकी के जो बचे STRNG, तो ये जो 5 बचे वो बाद में आएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है द वोवेल्स आर नेवर कम्स टुगेदर, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या किया कि उसको कंपलसरी साथ में बिठाया। अब क्या करना है कि वो कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। द वर्ड स्टार्ट विथ S एंड एंड विथ E। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि आप जो ये स्ट्रेंज वर्ड को आप अरेंज करने वाले हो वो एस से ही स्टार्ट होना चाहिए और ई से ही कम एंड होना चाहिए। यहाँ पर राम और श्याम की तरह नहीं है। देखो राम और श्याम की पोजीशन नहीं दी थी हमें कि वो राइट में बैठेगा, वो लेफ्ट में बैठेगा, या तो ये स्टार्टिंग में बैठेगा और वो एंडिंग में बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो उसके लिए हमने ऐसा किया था कि 2p2, 2 लोग थे 2 जगह थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही लोग है और एक ही जगह, मतलब कि एस की जगह पर एस ही आना चाहिए और ए की जगह पर ई ही आना चाहिए। देन देन लास्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्टार्ट विथ एस, एंड कहाँ होगा वो नहीं बोला है, लेकिन एस का बोल स्टार्टिंग का बोला है कि स्टार्टिंग मेरी एस से होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है द वोवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। तो देखो टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट वोवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, वोवेल्स कितने थे ए और ई। डन। एंड देन बाकी के जो बचे उनको अलग अलग बिठा दिया। देखो नेवर सेपरेटेड माने कि अगर आपको ये ऐसे मैंने किया ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप क्या करो, अगर मान लो कि ये ASTRANGE वो स्टूडेंट है, राइट? कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट है, और मुझे उनको ऐसे बिठाना है कि ये दोनों एक बेंच पर आए और बाकी के जो है वो अलग अलग आए। आया समझ में सबको? क्या ये दोनों वोवेल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों एक बेंच पर आए और बाकी के जो बचे हैं वो अलग अलग बेंच पर आए। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, टोटल जगह कितनी हुई,
6 हुई और 6 लोग हुए, तो फिर 6p6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लोचा होगा। क्या होगा लोचा? कि ए बोलेगा कि नहीं पहले मैं बैठूंगा, देन ई बोलेगा कि नहीं मैं पहले बैठूंगा। तो दो जगह है, दो लोग है, तो 2p2 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 720 एंड 2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 2। तो 720 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1440। वैसे हम उसको बिठा सकते हैं, मतलब कि अरेंज कर सकते हैं किसको? स्ट्रेंज वर्ड में जो वॉवेल्स है वो एक साथ आए और बाकी के जो बचे हैं लेटर वो दूसरे में आए, मतलब कि वो तो चलेगा कैसे भी आए, लेकिन हमें क्या चाहिए? वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए, नेवर सेपरेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, तो वॉवेल्स आर नेवर कम्स टुगेदर। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट वोवेल्स आर नेवर कम्स टुगेदर, मतलब कि हमें सबको अलग अलग ही बिठाना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल कितने थे? STRANGE, तो सेवन सेवन लोग हो गए और 7 जगह हो गई, तो उसके लिए हमने क्या किया? 7p7। अब देखो यहाँ पर ये माइनस क्यों किया और ये कहाँ से आया 1440? तो हमने आगे का क्वेश्चन किया था। आगे के क्वेश्चन में ऐसा था कि वो एक साथ में आए। कौन? वोवेल्स। वोवेल्स एक साथ में आए, वो कितने वे से हम अरेंज कर सकते थे? 1440। तो हम यहाँ पर क्या पूछा है कि वो कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, तो इतने तरीके से वो पॉसिबिलिटी है कि वो साथ में आएंगे। तो फिर हमने क्या किया कि वो माइनस कर दिया, जिससे वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। 7 फैक्टोरियल मानी कि 50 140 माइनस 1440, तो कितना आया? 3600। तरीके से हम ऐसे बिठाएंगे कि जिससे वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं आए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? कि टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट द वर्ड स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ ई, मतलब कि एस की जगह तो फिक्स हो गई, चलो एक जगह है एक लोग है तो उसके लिए 1p1। सेम ई की जगह भी फिक्स हो गई, तो एक जगह है एक लोग है तो सेम 1p1। देन देन क्या है? कितने बचे? 1 2 3 4 एंड 5, तो उसके लिए 5 लोग हैं, 5 जगह है, तो 5p 5 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो 120 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120। वैसे हम ऐसे तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जिससे स्ट्रेंज में एस स्टार्टिंग में आए और ई एंडिंग में आए, बाकी जो बचे हैं TRANG, तो उसको हम इतने तरीके से हम बिठा सकते हैं 120 वैसे। डन। देन लास्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट सो दैट द वर्ड स्टार्ट विथ एस। आपको एस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो आपको दे दिया है, मतलब कि एस की जगह पर कंपलसरी एस ही आएगा, स्टार्टिंग एस से ही होगी। तो जगह भी एक है, लोग भी एक है, तो उसके लिए क्या किया? 1p1। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसके लिए क्या किया? 6p6। 6 जगह है 6 लोग हैं, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 720। 720 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 720 वेज, जिससे स्ट्रेंज में एस से स्टार्ट हो और बाकी के जो बचे उसको हम 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल, if all the permutation of word zenith with or without meaning are arranged in a dictionary, what is the rank of word zenith? मतलब कि आपको कोई भी वर्ड दिया हो, यहाँ पर दिया है आपको जेनिथ, आपको कोई भी वर्ड दिया वो डिक्शनरी में कौन से रैंक पर आएगा वो आप भी फाइंड कर सकते हो, तो वो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो इजीली। ZENITH रिपीट नहीं हो रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है कि MATHE MATICS, जिसमें ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम भी हो रहा है, टी भी हो रहा है कि नहीं? सेम ऐसा है सब वर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स STATISTICS, जिसमें एस भी 3 बार रिपीट हो रहे हैं, टी भी 3 बार रिपीट हो रहे हैं और आई भी 3 बार रिपीट हो रहे हैं। चलो तो वो समझे हम कैसे करेंगे वो। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे, जेनिथ को हम डिक्शनरी में कौन से रैंक पर आएगा वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको जो भी क्वेश्चन में बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं या फिर जो भी वर्ड बोलते हैं उसको आपको ऐसे
थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर आपको लिखना है, राइट। पहले जो भी क्वेश्चन में देते हैं वो लिखना है, एंड देन उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि ZENITH, उसमें से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज में ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले कौन आएगा E, देन वी राइट फर्स्ट E, देन कौन आएगा H, देन कौन आएगा इसमें से I, देन N, देन कौन आएगा T, एंड देन Z। कर दिया अरेंज। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है एंड देन उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अरेंज इन असेंडिंग अल्फ़ाबेट ऑर्डर, राइट। अब क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट है Z, तो हम Z को कट करेंगे। Z को कट किया, अब देखो उसके पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल। आप अगर ऊपर में से लिखते हो तो ऊपर वाले जो नंबर है वो 5 फैक्टोरियल लिखना है, एंड नीचे आपका Z कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर Z के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो वहाँ पर लिखना है 5, राइट। ये फर्स्ट का हो गया। अब प्लस करेंगे, अब किसकी बारी आई, ई की। अब देखो ई को कट किया, ई के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 एंड 4, तो हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल, एंड देन नीचे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ई के आगे कितने नंबर है, तो 0, तो वहाँ पर लिखेंगे 0, देन प्लस। अब किसकी बारी आई, एन की, एन को कट किया, राइट। तो एन के पीछे कितने नंबर है, 1 2 एंड 3, तो हमने क्या किया 3 फैक्टोरियल, देन नीचे एन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एन के आगे कितने नंबर है, 1 एंड 2, तो क्या किया 2, देन कौन सा लिखेंगे अब हम, आई वाला। अब देखो आई को कट करते तो पीछे कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, 1 एंड 2, तो उसके लिए क्या किया 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर आई को कट करते तो आई के आगे कितना है 1, तो उसके लिए हमने क्या किया 1 प्लस। अब किसकी बारी आई, टी की। अब देखो टी के पीछे कितने नंबर है, तो 1, तो 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर टी के आगे कितने हैं, तो यहाँ पर एक एच ही बचता है, तो उसके लिए क्या आएगा 1। अब देखो अब लास्ट है एच, एच के पीछे भी कोई नहीं है, एच के आगे भी कोई नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा 0, एंड पूरे ये जेनिथ वर्ड के लिए हमें 1 कंपलसरी रखना है। आया समझ में क्या करना है, पहले क्या करेंगे, Z है तो Z को कट किया, Z के पीछे जितने नंबर है उसको हम फैक्टोरियल से लिखेंगे, एंड नीचे जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है उसमें Z के आगे जितने नंबर है वो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या है 120, 0 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या है 24, प्लस 2 है 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या है 6, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का, प्लस अब यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, प्लस 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, ये 0 एंड ये 1। अब 120 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 600, इसका आंसर 0 आएगा। 6 2 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2, देन 1 1 ज़ा 1, 0 एंड 1, इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा 616th रैंक। तो ये जेनिथ वर्ड है वो डिक्शनरी में कितने कहाँ पर आएगा 616th रैंक पर। अब हम मैथमेटिक्स का बनाएंगे, तो फिर हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का डिक्शनरी रैंक क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या किया, पहले मैथमेटिक्स को ऐसे स्पेस रख कर लिख लिया, देन हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले कौन आएगा ए। अब देखो यहाँ पर ए 2 बार है तो आपको नीचे क्या करना होगा 2 बार ए लिखना है। अब कौन आएगा सी, तो सी लिखा। अब कौन आएगा ई, देन एच, देन आई, देन अब यहाँ पर देखो m है वो 2 बार रिपीट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे m 2 बार लिखेंगे। अब कौन आएगा s, अब देखो फिर से t 2 बार रिपीट है तो फिर हम क्या करेंगे t को 2 बार लिखेंगे। देखो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम फिर से वही करेंगे, फर्स्ट को कट किया m को,
m के पीछे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। देन नीचे m कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखो m कट किया तो 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? आगे जो हमने किया ज़ेनिथ वर्ड का, ज़ेनिथ वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट हो रहा था अल्फ़ाबेटिकली, कोई भी लेटर है वो रिपीट हो रहा था, नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ए भी रिपीट है, एम भी रिपीट है, टी भी रिपीट है। तो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ नीचे कैंसिल करने से पहले वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एम ऊपर कट किया, नीचे कट करने से पहले एम कितने थे? तो 2, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ए भी कितने हैं? 2, तो उसके लिए फिर से 2 फैक्टोरियल। और कौन है? टी, टी भी 2 है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। हाँ, अगर यहाँ पर 3 टाइम रिपीट होता तो फिर हम क्या करते? 3 टाइम यहाँ पर लिखते। देन प्लस अब किसका लिखेंगे? ए का। तो ए को कट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या किया? 9 फैक्टोरियल। अब नीचे देखो ए है, ए को क्या किया? आगे क्या है? 0 है। अब देखो ए को कट करने से पहले यहाँ पर 2 बार ए रिपीट था कि नहीं? तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर लिखेंगे टी के लिए 2 फैक्टोरियल। अब दूसरी बार 2 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार एम है वो कट हो गया, अब हमारे पास एक ही एम बचा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन प्लस अब किसकी बारी आई? टी की बारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल। देन नीचे टी को कट करो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके लिए क्या लिखा? 7। अब देखो टी कट करने से पहले मेरे पास 2 टी थे कि नहीं? तो उसके लिए नीचे लिखा 2 फैक्टोरियल। प्लस अब एच की बारी। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल। एच को कट कर रहे हैं तो 1 2 एंड 3। तो 3 नंबर है तो 3। अब देखो यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर होता तो हम लिखते, नहीं हो रहा है तो नहीं लिखना है। ओके, आ रहा है समझ में? देन ई की बारी। तो ई को कट करते हैं तो ई के पीछे है 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ई। तो ई को कट करते तो आगे है 1 एंड 2। तो उसके लिए लिखा 2 फैक्टोरियल। प्लस अब एम को कट करते तो 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एम को कट किया ना तो एम। तो 1 2 एंड 3। तो उसके लिए क्या आया? 3। प्लस अब ए को कट करते 1 2 3 4। तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए को कट करते तो ए के आगे तो कुछ नहीं है तो 0। टी को कट करते हैं तो टी के पीछे क्या है? 1 2 एंड 3। तो उसके लिए क्या किया? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नीचे टी को कट करो तो 1 2 एंड 3। तो उसके लिए क्या आएगा? 3। प्लस आई को कट करो तो फिर 1 एंड 2। तो 2 फैक्टोरियल नीचे आई को कट करो तो आगे है 1। देन सी को कट करते तो सी के पीछे 1 है तो 1 एंड यहाँ पर सी के आगे कुछ नहीं है तो 0। अब देखो लास्ट में एस एस बचा तो उसके आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है तो उसके लिए 0 एंड पूरे मैथमेटिक्स वर्ड के लिए 1। डन। देन फिर से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है आपको? 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 6 करो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माने कि 2 होता है तो डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई 2 करो एंड डिवाइड बाई 2 करो। तो कितना आंसर मिलेगा हमें? 27,21,600। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1,41,120। देन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 15,120। इसे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1440 आएगा। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 360 आएगा। ओके, और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। देन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आएगा 18।
नहीं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 एंड ये वाला 0 एंड +1। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो हमें 28,79,661 फर्स्ट रैंक मिलेगा। ओके, आया समझ में सबको? डन। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स को हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन ऊपर से कट करेंगे, नीचे से सेम वही कट करेंगे और वो लिखना है। एंड अगर जो भी वो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो कट करने से पहले कितने थे वो लिखने। ओके, डन। तो अब हम स्टैटिस्टिक्स सब वर्ड्स का करेंगे। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा, ए, देन क्या आएगा, सी, देन आई, देन एस, एस एंड टी, टी, टी। कर दिया अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। देन सेम वैसे ही करेंगे, एस है, एस को कट करो। एस के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नीचे एस, एस से पहले कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर भी वही है कि रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। एस कितनी बार हो रहा था कट करने से पहले, 3 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल। एंड आई कितनी बार हो रहा, सॉरी टी कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम, तो उसके लिए भी 3 फैक्टोरियल। डन। अब हम किसका करेंगे, टी का करेंगे। टी के लिए क्या करेंगे, टी को कट करेंगे, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल। नीचे टी है, टी को कट करो, देन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए लिखा 6। एंड अब देखो आई 2 टाइम है तो 2, एस 2 टाइम है तो 2। अब टी को कट करने से पहले टी 3 टाइम थे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 3। डन। देन हम करेंगे ए का। तो ए के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो ए से पहले कौन है, 0, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0। अब देखो 0 आ गया तो फिर पूरे का आंसर 0 आएगा। तो नीचे कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर लिखना है तो फिर लिख सकते हो कि आई 2 टाइम रिपीट हो रहा है, एस भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है और टी भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। देन हम करेंगे टी का। तो टी के पीछे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब टी के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा। अब यहाँ पर देखो कौन रिपीट हो रहा है, आई हो रहा है 2 टाइम रिपीट, एस भी हो रहा है 2 टाइम रिपीट, एंड कट करने से पहले टी भी 2 टाइम रिपीट हो रहा था। देन हम करेंगे आई का। आई को कट करो, देन 1 2 3 4 5, तो क्या किया, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नीचे आई है तो आई को कट करो, तो आगे कितने हैं, 1। डन। अब आई को कट करने से पहले 2 टाइम आई थे तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। अब एस भी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो कोई दूसरा कोई 2 टाइम नहीं है, टी 3 टाइम था लेकिन वो बारी बारी करके कट हो गया। अब किसका करते हैं हम, एस का। तो एस को कट करो तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर नीचे एस को कट करो तो 1 एंड 2, तो 2। एंड देखो एस को कट करने से पहले वो 2 टाइम रिपीट थे, अब वो एक ही बचा था, मतलब कि वो एस एक ही बचा था जो रिपीट हो रहा था, बाकी के सब तो कट हो गए। तो उसके लिए क्या किया, 2 फैक्टोरियल। अब किसकी बारी आई, टी की। तो 1 2 एंड 3, तो 3 फैक्टोरियल। एंड नीचे टी को कट करो तो 1 2 एंड 3, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर अब आपको नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप किसका करेंगे, आई का। तो आई को कट करो तो उसके पीछे कितने नंबर है, 2, तो उसके लिए 2। देन यहाँ पर आई के आगे कितने हैं, 1। देन करोगे सी का। सी को कट करो तो सी के पीछे कितने हैं, 1, तो 1 फैक्टोरियल, और सी के आगे क्या है, तो 0, तो 0। देन एस अब लास्ट बचा, तो लास्ट बचा वो डायरेक्ट कट करके क्या करना है आपको, 0 लिखना है, और पूरे स्टैटिस्टिक्स वर्ड के लिए क्या करोगे आप, 1 करोगे। अब क्या करना है आपको, सेम आगे के क्वेश्चन में जैसे आपने सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है।
क्या करोगे, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो फिर क्या आंसर आएगा 20,116. Then 8 factorial multiply by 6 divide by 2 factorial divide by 2 factorial divide by 2 factorial, तो क्या आएगा 10,080. देन इसका तो आंसर 0 आएगा. देन इसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 450. 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 30. देन ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 24. देन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना आएगा 18. देन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो कितना आएगा 2. और 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो क्या आएगा 0, ये वाला 0 एंड ये पूरा 1. अब इनका आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा 30,765 रैंक. तो स्टैटिस्टिक्स में कितना वो रैंक आएगा, तो 30,765. ओके. तो अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो बाय बाय, टेक केयर.